हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स विद कोमल। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरेशनल्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट्स हैं, तो हमें ये बताना है कि रैशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। तो लेट्स सॉल्व। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका अगर हम कोई भी ऑपरेशन रैशनल या इरेशनल नंबर के साथ लगाते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, रूट 5 हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल का ऑपरेशन लगा हुआ है नेगेटिव माइनस का, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? ये एक रैशनल नंबर है एंड दिस इज इरेशनल नंबर। तो रिजल्ट हमेशा कोई भी ऑपरेशन लगेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है? तो ये एक इरेशनल नंबर है। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको हम सोल्व करेंगे। देन 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट बचेगा 3। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। देन इट बिकम्स इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी रैशनल नंबर्स की। क्लियर है? सो दिस इज रैशनल नंबर। नाउ थर्ड पार्ट, 2/7 और रूट 7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7 है। इसमें रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इट बिकम्स 2/7। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। क्लियर है? नाउ फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1/√2। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं और सीधा भी बता सकते हैं। रूट 2 से डिवाइड एंड रूट 2 से मल्टीप्लाई, देन रूट टू इंटू रूट 2 हो जाएगा हमारे पास 2। ऊपर हमारे पास है इरेशनल नंबर, नीचे हमारे पास है रैशनल नंबर, तो रिजल्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। क्लियर है? तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, 2 इंटू पाई। क्लियर है? देखिए 2 हमारे पास रैशनल नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन इरेशनल नंबर के साथ हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है? तो 2 पाई भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे। क्लियर है? नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट पार्ट में है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 माई प्लस रूट 2। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सोल्व करना है। 3 की 2 के साथ करेंगे तो 3 2 6 प्लस 3 रूट 2, देन 2 रूट 3, देन 3 2 6। सो इसको आगे हम सोल्व नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। देखिए इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने सोल्व किया है सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन करके, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, प्लस हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? इसमें हमारे पास फॉर्मूला आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। क्लियर है? ये होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 इसका स्क्वायर। क्लियर है? नाउ सॉरी क्यूब लिख दिया मैंने। 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, देन आंसर बिकम्स 6। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 एंड इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, तो वो आइडेंटिटी आपको पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। क्लियर है? ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स
√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है हमारे पास √5, बी है हमारे पास √2। क्लियर? नाउ √5 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 10। क्लियर? नाउ आगे 5 + 2 7 + 2 √10। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। इसमें भी अगेन हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी की। क्लियर है? वो क्या होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए a का स्क्वायर क्या हो जाता है, इट मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, देन इट बिकम्स 3 एंड दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास था फोर्थ पार्ट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रिकॉल पाई इज डिफाइंड as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to, हमें गिवन है कि पाई है वो हमारे पास c बाई d के इक्वल है, जहाँ पे c सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है एंड d इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? इट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ पे c सर्कमफ्रेंस और d डायमीटर इसके इक्वल हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमें प्रूव करना है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए पाई एक इरेशनल नंबर है और ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में बन रहा है, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये चीज हमारे पास रैशनल हो रही है एंड पाई इज इरेशनल। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल तो कभी होते ही नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। इसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे? देखिए पाई है वो c बाई डी के इक्वल है, हमें पता है पाई इरेशनल नंबर है, ये कंफर्म है हमें। तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। इट मीन्स या तो c इरेशनल होगा या d इरेशनल होगा। तो हम लिख सकते हैं आइदर c इज इरेशनल और d इज इरेशनल, या तो c इरेशनल होगा या d इरेशनल होगा, और बोथ c एंड d आर इरेशनल। क्लियर? देखिए इरेशनल नंबर का अगर हम कोई भी ऑपरेशन रैशनल या इरेशनल के साथ लगाते हैं तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे पाई हमें कंफर्म है कि ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल के इक्वल होगा, रैशनल के इक्वल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा या दोनों इरेशनल होंगे, तो ही वो एक इरेशनल नंबर दैट इज पाई के इक्वल होगा। क्लियर है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3।